कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। बिना मांगे ही दिया, क्या क्या नहीं उसने मुझको, सारी नेमत को खुदा ने मोहब्बत से नवाजा है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने हुनर के बदौलत, अपने जज्बे के बदौलत और अपनी मेहनत के बदौलत एक मुकाम हासिल किया, और आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। बंद आँखों से जब कोई ख्वाब देखो तुम, मुसलसल तुम करो मेहनत ताबीर के पूरा होने तक। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे अपनी मेहनत और लगन से आप पूरा ना कर सकें। एक ऐसा ही नाम आज बड़ी तेजी से कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, रूबी राणा। ऐसा नाम जिन्होंने अपने सबसे बुरे वक्त में ही अपने आप को निखारा और कामयाब बनी। रूबी राणा का जिक्र हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी इनकी चर्चा है। पंजाब की एक सियासी फैमिली से वाबस्तगी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत को ही अपना हथियार बनाया और कामयाब बनी। इसी का नतीजा है कि वो आज कामयाबी की नई नई इबारत लिख रही हैं और मुआशरे के लिए मिसाल बनी है। तो आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में। और आज हमारे साथ है पर्सनल स्टाइलिस्ट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आप खुद तो एम्पावर्ड हैं ही, साथ ही दूसरे विमेंस को भी एम्पावर्ड कर रही हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रूबी राणा से। रूबी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। थैंक यू रश्मि फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड मुझे ये ऑनर मिला। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी इफ़ आई स्पीक मोर इन इंग्लिश। मेरी हिंदी जितनी कोशिश करूँगी ताकि मैं हिंदी में बात करूँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है। जैसा मैंने आपके बारे में जाना, आप ब्यूटी इनसाइड आउट, ये आपका खुद उसकी आप फाउंडर हैं और विमेंस को इनकरेज करती हैं, उनका स्किल्स डेवलप करती हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकें, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। क्या है ये चीज़, इसको थोड़ा बताएंगी? रेशमी, आई टॉक मैं ब्यूटी के बारे में कहती हूँ कि ब्यूटी कुदरत है। कुदरत ने खूबसूरती हम सबको खूबसूरत बनाया अपने ओन यूनिक वे में। जैसे कुदरत, नेचर ने अपने आप में खूबसूरत है। हर औरत एक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, पर कहीं ना कहीं लाइफ के कियोस में, स्टॉर्म्स में अपने आप को गुमा लेते हैं। हम गुम जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। तो उसमें हम अपने आप को इनसिक्योर, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ सब खत्म हो जाता है। सो जब एक औरत अपने आप को फिर से प्यार करने लगती है, ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। बाहर से हर कोई खूबसूरत होता है, पर जब तक अंदर से खुश नहीं होंगे, अंदर से फील नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेगा। जब तुम जितना मर्जी अच्छा कपड़ा डालो, जितना मर्जी अपना ध्यान रख लो, पर जब जो अंदर की खुशी है, ब्यूटी इनसाइड जब आप फील करते हो, रियल ब्यूटी आपकी रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती जब आप अंदर से खूबसूरत होते हो। सो मैं बाहर की खूबसूरती को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना मैं कहती हूँ अंदर से ब्यूटी रिफ्लेक्ट करती है। तो किस तरह से विमेंस को इनकरेज करता है, कैसे आप इसमें जो दूसरे विमेंस को जो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए, इसमें क्या चीज़ है उनके लिए? जब हम अपने आप को एम्पावर करते हैं एज अ वुमन, बहुत सारी औरतें बहुत इंटेलिजेंट हैं, नॉलेज बहुत है, स्मार्ट बहुत है, गुड लुकिंग है, पर उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। लाइफ के क्योस में हम अपने आप को बिलीव करना बंद कर देते हैं, प्यार करना बंद कर देते हैं। जब हम अपने आप को पहचान लें कि मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, जो मैं खुद भी अपने आप में एक टाइम आया था जब मैं अपने आप को बिल्कुल फिनिश कर दिया था। मतलब दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे खुद ये फील हुआ कि अगर मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ
जरूरी नहीं कि मैं भी अपने एक एज हो चुकी है, पर एज में हम सब यंग होते हैं, पर हम वैसा नहीं रहते जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं। स्ट्रेस ट्रॉमा के साथ हमारे को बीमारियां हो जाती हैं, जो बीमारियां होती है वो हमारी फेस पे, हमारी बॉडी पे, हमारे इट शोज एवरीवेयर, मतलब हर तरीके से दिखती है। खास करके औरत अंदर ही अंदर दम घुट जाता है और अंदर ही अंदर रखते हैं। जब जैसे लुइस है सेज व्हेन यू कीप एवरीथिंग इनसाइड यू, इट स्टार्ट स्टोरिंग एंड स्टार्ट्स किसी तरीके से तो बाहर निकलना है, चाहे एंगर से निकले, डिप्रेशन से निकले, थायराइड से निकले, ब्लड प्रेशर से निकले, किसी तरीके से निकलेगा। सो जब हम अपने आप को अंदर से हील करेंगे तो वो बाहर से निकलेगा। और मैं एक कॉम्बिनेशन बनाती हूँ कि एक औरत बहुत खूबसूरत है, व्हाई शी शुड नॉट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। व्हेन शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, शी रियली बिकम्स अ होल वुमन हु इज कंप्लीट इन हरसेल्फ एंड शी हैज दैट कॉन्फिडेंस एंड शी ब्रिंग्स आउट दैट ग्रेट पर्सनैलिटी। आई एम अ स्टाइलिस्ट पर्सनल, पर मेरा ये है कि स्टाइल का कोई रूल्स मैं फॉलो नहीं करती 100%। मुझे ये है कि अपीयरेंस को ऐड करो बट बिकम मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी। सो आई बिलीव इन मोर इन अ पर्सनैलिटी ऑफ अ वुमन, बिकॉज एवरी एक्ट्रेस इज प्रिटी ओवर देयर, एवरी वुमन इज प्रिटी, बट हाउ मेनी हैव दैट ग्रेट पर्सनैलिटी बिकमिंग अ फिनोमिनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन। सो मैं उसको दोनों को कंबाइन करके उसकी इनर ब्यूटी, इनर कॉन्फिडेंस, इनर जॉय, इनर पीस, इनर ट्रॉमा शी इज बीन थ्रू, whatever chaos she's been through, so I want to heal her from within, so that वो जहाँ पर है, जैसी है, जौन सी एज है, जिस में माहौल में है, और जिस भी रिसोर्सेज, मतलब किसी के पास पैसा बहुत है अपने पे इन्वेस्ट करने के लिए, किसी के पास नहीं है, बट शाइन इन योर ओन ऑरा, योर ओन आइडेंटिटी, ओन पर्सनैलिटी। तो सो उसको मैं कॉन्फिडेंस लाना, ये कह सकते हैं अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पूरी तरह से बाहर आपकी खूबसूरती झलकेगी। अभी मैं इस पे भी आऊँगी, आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कोच भी हैं, लोगों को इसके इनकरेज, इस पे भी मैं बात करूँगी। आपकी पैदाइश कहाँ की है और स्टडी कहाँ की है, कैसे आप दुबई पहुँची, इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सो मैं जन्म तो मेरा दिल्ली का ही हुआ है, जी जी। born in Delhi, my mother is from Delhi, बट मेरे पापा सिख हैं, एंड पर मेरे पापा भी पंजाब से उत्तराखंड में फार्मिंग करते थे। आई एम अ फार्मर्स डॉटर, एंड मैं बोर्डिंग में पढ़ी हूँ बहुत साल, सारी स्कूलिंग मैंने बोर्डिंग में करी, कॉलेज मेरा चंडीगढ़ में था, एंड फर्स्ट ईयर में मेरी शादी होगी। सो आई want to tell women it's not about kitni education hai, you can start from wherever. I was just a graduate, but even in my first year I got married, I finished my graduation afterwards, and yes, that is it. और आपने फैशन और स्टाइलिंग इसका कोर्स वो कहाँ से? When I was in, जब मैं छोटी थी तो मेरे को बहुत शौक था फैशन का और इंटीरियर्स का। मेरा मन था कि मैं निफ्ट कॉलेज में जाऊँ, and I wanted to be a fashion designer. I wanted to have my own brand. पर शादी जल्दी होने के बाद और इतने साल हो गए, तो तब ये एक कहते हैं कि कभी तुम्हारी जो अपनी ख्वाहिश होती है वो बीच में रह जाती है, पर कुदरत के अपने तरीके होते हैं, तुम्हारे को वापस उसी मकाम में ले जाते। आज मैं फिर मैंने स्टाइलिस्ट कोई ऐसे चुना नहीं कि मुझे स्टाइलिस्ट बनना था, पर मैं बन गई इस दौरान में, इस सफर में, वो दोबारा से वो मेरा शौक मेरे सामने, जैसे लाइक पैशन नेवर डाइज, सो इट जस्ट केम आउट, एंड अगेन आई एम पीपल लाइक, इवन इफ आई डिडंट वांट टू बी, people came to me and they kept on asking me, oh, I love your style, this and that. So I thought a lot of women are missing that. They have money, they have resources, they have knowledge, but they don't know how to put themselves together, how polished they can be, how they put together. So I help women putting them together from outside, but मेरा ज़्यादा depth में जाता है, मुझे होता है deeper inside, not just a smile on top. Smile is a good accessory, yes, but for me it means when you're truly happy. When you're young, everybody looks pretty, but when as we grow age, we get sad and that trauma and all that, and हमारी आंखें भी नहीं मुस्कुराती। So जब तुम अंदर से खुश हो, तुम्हारी आंखों में वो चमक है, तुम्हारी स्किन में वो ग्लो है, तुम्हारे अंदर वो ऑरा है, तुम्हारा बिल्कुल रेडिएट करेगा आउटसाइड, एंड यू आर, व्हेन यू आर लव, यू रेडिएट लव इन द वर्ल्ड। अच्छा, आप वाकई बहुत बिजी रहती हैं, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके अपने बिजनेस भी हैं कई, और उसके अलावा आप एक ऐसे NGO के साथ जुड़ी हैं जो स्पेशली मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको, उनके लिए वर्क करता है। तो उसके साथ जुड़ने का क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसी कोई स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, जो मेरा स्टाइलिंग है इसको मैं, ठीक है, ये मेरा एक कला है मेरे अंदर, जब मेरी शौक था स्टाइल करना या घर को डेकोरेट करना। लाइफ कोचिंग भी मैंने प्लान नहीं करा था, वो लाइफ लेगी इस तरफ, पर और जो बिजनेसेस करे वो हर कोई डेस्परेशन में टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, फॉर अर्निंग यू डू। आई हैड Amazon प्राइम बैच बिजनेस, आई डन क्विक बुक्स, अकाउंटिंग, मैंने काफ़ी कुछ अमेरिका जाके करा। पर जब मैं आपने ये बोला ना कि आप ये NGO के साथ एज ए डायरेक्टर आप वर्क कर रही हैं, मेरा हमेशा मन था टू सर्व द वर्ल्ड,
हमेशा बचपन से डिजायर थी, दो ही डिजायर थी, या तो सेल्फ डेवलपमेंट और फैशन, दे वर द टू थिंग्स, एंड टुडे आई एम डूइंग बोथ. So when NGO just came to me, and I'm a part of Pledge Hope organization USA, and I'm the director of mental and emotional health. मुझे लगता है जो मैक्सिको में बच्चे हैं या कहीं भी दुनिया में, चाहे अमेरिका में भी हो, कहीं भी, एक हाँ. अच्छे खानदान में हो चाहे गरीबी में हो, बच्चे को हम परवरिश कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, बड़ा हो सकता है, बड़ा होने के बाद अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी. बट व्हेन वन इज मेंटली एंड इमोशनली नॉट हील्ड, उसकी सारी लाइफ मेस्ड होती है. सो आई हैव बीन इन दैट प्लेस. आई हैव सीन lot of my loved ones in that, where they have suffered emotionally and mentally. So I am very close and emotionally connected to mental and emotional health. I feel like सब खाना दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, बट अंदर से जब इंसान टूटा है तो उसकी सारी लाइफ में उसकी मैरिजेस नहीं हैप्पी होती, उसकी लाइफ, सो समवेयर दैट पर्सन इज लोनली एंड लॉस्ट. सो आई एम वेरी क्लोज टू इमोशनल मेंटल हेल्थ, एंड वी आर कोलैबोरेटिंग विद ऑल ओवर द वर्ल्ड, and we want to go to UNA also, and we're trying to help where our NGO can reach out. And my heart cries for अब जो टर्की में आजकल हो रहा है, ओके, आई फील लाइक जो सोल्स चली गई हैं उन्होंने तो अपना जर्नी खत्म कर दिया, वो चले गए, पर जो रह गए हैं ट्रॉमा, बच्चे हैं या फैमिली है, हस्बैंड है, ये इमेज उनके दिमाग में रह गया. वो दोबारा सर्वाइव कर जाएंगे कैसे भी करके, ठीक है, हेल्थ होएगा, उनको पता नहीं किसी का हाथ कट गया, किसी का फाइनेंशियल कुछ भी हो रहा है, बट इमोशनली इफ दे आर वीक, it's going to take them years to come out of that trauma, and it is going to leave an impact on them. So I am very very sensitive about emotional and mental health, because I feel like, and मुझे subconscious conscious mind में इसकी मैंने बहुत स्टडी करी ब्रीक से, और मैं जब इंडिया आई थी मैं सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए आई थी, तब मुझे समझ आया कि जो हमारा पैटर्न होता है वो चलता रहता है, जो बचपन की अनकॉन्शियसली भी इंसान चाहता नहीं, कोई भी खुश दुखी नहीं होना चाहता, पर हमारे अंदर हमारा जैसे ब्रेन का पैटर्न है, साइंटिफिकली how we think and how these traumas leave an impact on us when we are a kid or adult, and हमारा फ्यूचर वही बनाते हैं. सो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट आई एम ये वैसे ये टॉपिक है भी ऐसा, ये एक ऐसा इशू है जिसे अगर किसी के सर में दर्द है, हाँ, वो इजली डॉक्टर के पास या कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, बट ये ऐसी है कि इंसान के पास होती भी ऐसी फीलिंग या वो फील करता है, उसको कई बार पता नहीं होता है, और वो डिस्कस करने से भी बहुत शाई करता है, किससे कहे, क्या करे, तो लोग समझ नहीं पाते. तो ऐसे में आप कैसे जज करते हैं, उन्हें कैसे गाइड करते हैं, कितनी देर उनसे बात करने के बाद कैसे, मतलब कोई ऐसी स्टोरी समथिंग? सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ऑन, और आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मुझे इतना समझ है कि अगर मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, हमारे माइंड में पावर होती है. बहुत लोग जैसे जिम का एग्जांपल ले लो, जहाँ कुछ भी लाइफ में एग्जांपल, विल पावर स्ट्रांग होती है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर कोई वेट लूज करना चाहता है, हर कोई हैप्पी मैरिज चाहता है, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, पर हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है. मैं खुद बहुत साल विक्टिम रही हूँ, बहुत साल ब्लेम गेम में रही हूँ, खुद मुझे रोना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो आदत बन जाती है. जहाँ तो हम पिल्स का सहारा लेते हैं, जहाँ आई वॉज अ डिपेंडेंट चाइल्ड, माई फादर गेव मी इमोशनल फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, फिर हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी. सो मुझे कभी इंडिपेंडेंटली मैंने कभी सोचा नहीं, ना कॉन्फिडेंस था, ना कभी ज़िंदगी में जिया. तो जब मेरे लाइफ में क्राइसिस आए तब मुझे जाके समझ आया, when I became, and I was a mom of my kids and I went through all that, that's when I realized how mentally if you're messed, your whole life is messed. And I feel like that is so important to heal yourself mentally. And for me, what really helped, जो अगर medically, scientifically, there are a lot of things you can do, medication, you can go to doctor, psychiatrist, everything. But emotion, lot of things हम अपने आप उनको, अगर meditation is a tool, having a coach is okay, not a doctor, but coach can, जो आपकी ड्रीम्स और गोल्स है जो आप नहीं देख सकते, वो ब्लाइंड स्पॉट्स आपके देख सकता है. थेरेपी के साथ साथ आप एक कोच रख सकते हो. सो आई एम अ कोच वेयर आई कैन गिव हर इनकरेजमेंट, होप, किसी को होप देना, किसी ने होप छोड़ दिया और वो उसी पैटर्न में है, वो खुद को, क्योंकि हम अपने आप को ऊपर से नहीं देख सकते, पर तुम्हारा कोच देख सकता है वेयर यू गोइंग रॉन्ग. So this is where I do, and even I have a coach from years. I still have a coach. I have 2-3 coaches on me, and I like to coach. So I feel like you are a complete and whole when you work from yourself outside and inside. अगर हम बाहर से मैं superficially personality develop कर दूँ, she's confident, she looks beautiful, but from inside she's hurt, she's in pain, she's in trauma, and she's lonely, she's lost. We're looking for happiness outside. I was that woman, and all this I'm saying because I was that person. And I am still on a journey of improving myself day after day, and I feel like it's a never ending journey. I want to be a better version of myself day after day. So the tools I use is meditation and a lot of exercises for that, which are technical exercises. And I feel like when a woman is
when she looks beautiful, she wears and she looks nice, that impacts her own aura and personality. And when she's happy from inside, everything she builds, so her relationship improves. She's the CEO of the company, she's intelligent, she's smart, but she's somewhere in pain. So that pain we need to remove. Even if a kid also needs, so emotional help, जो बच्चों को भी हम सब कुछ दे रहे हैं, सो मेडिकल के साथ साथ क्यों नहीं उनको एक होप दें, क्योंकि जो हम बोलते हैं उनकी इमेज उनके दिमाग में रह जाती है. अगर हम टीनेजर को बोले तुम बेकार हो, तुम काम नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो वैसे, वो उसका टेम्पररी फेज है, पर वो टेम्पररी फेज भी उसको कहाँ तक लेके जाता है. और अगर एक टीचर आके उसी बच्चे को बोले ओ यू आर गुड एट दिस, यू कैन डू दिस वेल, उसी बच्चे को अगर हम सपोर्ट करें, एम्ब्रेस करें, उनकी अच्छाइयाँ देखो, उन्हीं अच्छाइयों को हम ऊपर ला सकते हैं और उनको बेटर पर्सन बना सकते हैं. सो इट कम्स फॉर इवन men also, they are adults, they're supposed to be masculine means उनको एक अपना मैन को एक अपने पावर में दिखा नहीं सकता कि मैं पेन में हूँ. सो उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर है. he's been through a lot, मे बी उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ जाए, उनके बचपन में क्या हुआ जाए, उनके डिजीज. सो आई फील लाइक चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, every human over here has something or the other inside which they can heal and become better version of themselves if they're emotionally and ये mentally सही बात है. in a right place of मुझे mind. ऐसा लगता था इतना, क्योंकि एक फीमेल जो है, एक विमेन जो है, इतने रोल प्ले करती है उसके लाइफ में, इतने तरह, शायद उसको इस तरह के इश्यूज ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू हम मेन. कंपेयर नहीं एंड कर सकते, आदमी को ज्यादा होते हैं, औरत को ज्यादा But होते हैं, बच्चे को person- ज्यादा होते हैं, किसी का वो सहन करने का ज्यादा, दर्द हाँ. ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई नहीं पर होता तो है. सबको अगर नहीं भी हुआ है, दे लकी. सम पीपल आर स्ट्रांग, बहुत, दे हील हाँ, देमसेल्व्स. फॉर मी आई वाज डिपेंडेंट. मैं अपने आप को बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज से निकलने के लिए. आप वैसे अमेरिका से इंडिया में आई क्यों? हाँ जी. मैं अमेरिका से इंडिया विजिट करने के लिए आई थी 6 हफ्ते के लिए आफ्टर अच्छा. कोविड टू विजिट. एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मैं आई वाज अ हसलर मींस बहुत काम करना चाहती थी, अपना बिजनेस भी खोला, अकाउंटिंग भी करा, अमेज़ॉन प्राइम के लिए भी पढ़ा, मैंने बहुत कुछ करा. पर जब मैं इधर आई मुझे लगा कि ज़िंदगी में यही है कि भागते जाओ. सो मुझे एक ठहराव चाहिए था, एक सुकून चाहिए था, एक पीस चाहिए था. आई वांटेड टू फ्लो विद लाइफ, बट आई डिडंट हैव द क्वेश्चन ऑफ हाउ. मैं इस चीज़ का, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत मेंटर्स को अमेरिका में फॉलो करा, पर मुझे था कि अब एक ब्रेक लेना है मुझे. फिर मैंने 2-3 साल एक मॉन्क लाइफ जी, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा 24 घंटे अपने आप को हीलिंग में, एजुकेशन में, मेडिटेशन में और स्पिरिचुअल जर्नी में और सेल्फ डेवलपमेंट में सोक कर दिया. सो आई वेंट थ्रू one course after another because it was not because I wanted to be somebody, because I wanted to do it for myself. मैं खुद में एक पीस चाहती थी. मैं चाहती थी कुछ भी तूफान आए, I want to be at peace no matter where life takes me. Today I'm in a place where I feel life is beautiful. We are on, heaven is over here, hell is over here. You live in this kingdom. इतनी खूबसूरत दुनिया कुदरत ने बनाई है और हम उसी को इतने दर्द में रह रहे थे. तो आज मैं, चाहे मेरे पास कुछ होए ना होए, I just want to be at peace. And that is where I've achieved and I feel अच्छा, like कहते हैं, आपने जो से बात बताई, आप खुद से इंस्पायर्ड इतना हुई होंगी अपनी लाइफ से, या जो चीज़ें आपके साथ होती है, इसी वजह से शायद आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच बनी. आपको इसने इंस्पायर्ड किया? या बिकॉज जब मैंने अपने अंदर देखा तो फिर मुझे लगा कि कितने और लोग हैं मेरे जैसे जो बाहर से लग रहे हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, पर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं. एंड आई फील लाइक पीस इज सो, एवरी सोल ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स पीस एंड जॉय एंड ब्लिस. एंड वो ही नहीं हमारी लाइफ में है. हम फुलफिलिंग पैसा भी, हमें किसी ने कहा नहीं कि पैसा नहीं होना चाहिए, मैरिज नहीं होनी चाहिए, लव नहीं होना चाहिए. फुलफिलिंग एक्सपीरियंस लाइफ का कैसे ले सकते हो? फुलफिलिंग मतलब सुनते थे किताबों में, मैं सोचती थी लोग कैसे खुश रहते हैं, मैं क्यों नहीं खुश रह सकती. सो हैप्पीनेस इज विद इन अस, ब्लिस इज विद इन अस, बट आई नेवर हैड दिस. आई यूज्ड टू लुक फॉर हाउ. लगता था झूठ है ये सब कुछ, पर नहीं. आई एम लिविंग दैट लाइफ वेयर लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड आई एम ऑल शुक्राने में रहती हूँ हमेशा. अब मुझे लगता है कि जो मेरे पास तंदुरुस्ती है वो भी शुक्राना है, कुदरत ने मुझे एक अच्छा सब कुछ दिया वो भी शुक्राना है. तो अब जो भी मिलता है उसमें शुक्राने में रहती हूँ. रूबी, आप दिल्ली भी रहती हैं, अमेरिका रहती हैं और इतने सारे काम भी करती हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं? सो रश्मि, आई स्टे इन बैंगलोर एंड दिल्ली में अभी आई हूँ. ज़्यादा नहीं रहती दिल्ली में, ज़्यादातर मैं बैंगलोर में रहती हूँ और अमेरिका में भी रहती हूँ. मैनेज क्या है, मेरा काम ऑनलाइन होता है. सो आई डू एवरीथिंग ऑन जूम एंड इफ समबडी नीड्स एंड क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज़िंदगी में टाइम पहले से ज़्यादा हो गया. अच्छा. एंड पहले टाइम नहीं था, अब टाइम बहुत है. अब मैं ट्रैवल भी ज़्यादा करती हूँ, लाइफ को भी ज़्यादा रिलैक्स और ईज और फ्लो में इंजॉय करती हूँ. पहले मैं एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको. एक किंगडम होता है विलेज में, और किंगडम मतलब कि राजा का वो होता है, पैलेस होता है, राजा.
तो जब एक पैलेस में एक कोई है जो बहुत काम कर रहा है, वो इधर भी काम कर रहा है, उधर भी कर रहा है, दिखा रहा है सबको कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैं अपना खेती का भी कर रहा हूँ, घर को भी संभाल रहा हूँ, बच्चे को भी संभाल रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, सबकी आंखों में कि ये तो बंदा बहुत काम करता है, मेहनती है, सारा दिन लगा रहता है। दूसरा है कि जब किंग या क्वीन तुम्हारे गांव में आते हैं और जब वो चलते हैं हॉर्स के, सब उनको सलाम करते हैं, वो ग्रेस के साथ चल रहे हैं अपने क्राउन में, और वो जब चलते जा रहे हैं उनको सब देख रहे हैं और सब मिल रहा है उनके पास। सो क्या होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी और फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को पहचानने लग जाते हैं, तो ज़िंदगी में भाग दौड़ जो मैं पहले थी, भागती रहती थी, 2-2 जॉब्स करती थी, भाग रही थी, बच्चे भी देख रही थी, घर भी देख रही थी, अब मैं फ्लो में चलती हूँ, ईज में चलती हूँ। एवरी डे आई वेयर दैट क्राउन, आई फील लाइक आई एम डिवाइन ग्रेस इज वर्किंग थ्रू मी एंड आई एम फ्लोइंग विद लाइफ। आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट नीड वैलिडेशन, आई डोंट नीड टू शो एनीबडी व्हाट आई एम डूइंग गॉड्स ग्रेस। सो अगर मेरा मन कर रहा है अभी जो करना है, मैं अब इनफैक्ट अब मेरे पास टाइम भी ज़्यादा है, अब मैं रिलैक्स भी रहती हूँ, मैं फ्लो में भी रहती हूँ, मैं इंजॉय भी ज़्यादा करती हूँ लाइफ में, और अब मुझे अपने काम में भी ज़्यादा मज़ा आता है। आपको इसके अलावा आपको घर सजाने का भी बहुत शौक है, और क्या क्या हॉबीज़ है? So I love to travel, I love cooking, I love decorating houses, I love shopping and then मुझे किसी को भी मेरा दिल करता है कि बताऊं कि how you can really transform yourself and become the best version of yourself. ये बहुत अच्छी चीज़ है। Beauty really inspire. I love beauty anywhere, like beauty of nature, beauty of women, beauty of houses, beauty and appearance really appeals me a lot. एज ए मदर प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? अब कोई मुश्किल नहीं है, अब तो आसान, बच्चे बड़े हो गए हैं and they are on their own. I'm very grateful. I have lovely kids and my son is 27, my daughter is 23. ओहो, आप लगते नहीं हो बिल्कुल। Yeah, that's what Touch I want wood. to tell that woman, that you can be timeless woman when you take care of yourself. जब आप अपना ध्यान रखते हो emotionally, mentally, physically, you can reverse your age. Yeah. इसके अलावा आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? आप क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स और हैं आपके जिस पे आप वर्क करना चाहती हैं, स्पेशली विमेंस के लिए? So Rashmi, I don't plan future. I don't know what I'm going to do tomorrow. मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं चलती, मैं सरेंडरिंग मोड में चलती हूँ, जो कुदरत कहाँ लेके जाएगी। अगर मुझे अमेरिका रहना अमेरिका रहूँगी, इंडिया रहना इंडिया रहूँगी, NGO कहाँ लेके जाता है, we trying to connect with world like Africa, यूक्रेन एंड मैक्सिको। सो वो कहाँ लेके जाता है मुझे नहीं पता कल को आज से 2 साल बाद मैं कहाँ होंगी या 6 महीने बाद कहाँ होंगी, बट ऑन द 1st April I'm flying to back to America. So I don't plan my life, I don't plan. अच्छा, विमेन को एम्पावर्ड होना कितना ज़रूरी है? आई थिंक हम लोग को जो हमारी जनरेशन थी, हमें सिखाया गया था कि इट वाज डिफरेंट, आजकल की डिफरेंट है, बट आई स्टिल फील जो हमारी इंडिया में पुरानी इंडिया, एशिया जो भी है एंड वेस्टर्न में, हम लोग वेस्ट को कॉपी कर करके हसलर्स बन चुके हैं, बट दैट इज मोस्ट स्ट्रेसफुल लाइफ। जो हमारे प्रोवाइडर हस्बैंड्स थे, प्रोवाइडर फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिलीज थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। एंड आई फील लाइक woman should be empowered from within, not by her work, not by her anything, but when she feels empowered from inside, when you own your own power, that is real power, not by showing that you make so much money or this is how you look. So owning your power means she feels she has divine grace, she has that self-love, self-worth, she respects herself. But I was a woman who used to please everybody and अपने आप को घुमा के हम बहुत सारी औरतें दूसरों का ही करती रहती हैं, और उसमें क्या होता है हम बहुत बिटर हो जाते हैं टाइम के साथ। सो नाउ आई रियलाइज ओनिंग योर पावर इज ऑल इनसाइड, इट्स नॉट शोइंग दैट यू आर सम वुमन हु इज ऑन द CEO, दैट इज गुड, बट एट द सेम टाइम बीइंग हम्बल एंड ग्राउंडेड एंड बीइंग इन डिवाइन ग्रेस इज रियल पावर। आपने जब ये स्टार्ट किया था ये सारे काम, तो आपको कैसे, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए थे? ये काम के लिए चैलेंजेस, ये तो पता नहीं कैसे मैं कैसे शुरू, मुझे नहीं पता इसमें कैसे होता गया। बस चैलेंजिंग इससे पहले लाइफ थी, जब मैं नेचुरली लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन रह रही थी, तब लाइफ चैलेंजिंग थी, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन माय हेड एंड आई वाज मेंटली मेस्ड अप ओवर हियर, थिंकर, वरियर, स्ट्रेसिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन। बट नाउ आई लीव इट टू गॉड एंड आई एम इन अ सरेंडर, लेट गो, ईज, फ्लो, एफर्टलेस, in nothing there's everything, and I'm empty and I stay in my body. Now life is not so easy. It's like मुझे कुछ अब challenges नहीं लगते। like सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट में आप, दुनिया सोचती है कि तुम कोई मुकाम में पहुंच गए, वो तुम्हारी अचीवमेंट है, या एम्पावर्ड हो गए उस चीज का, जो इंडिपेंडेंट होना। फ्रीडम इज फ्रॉम इनसाइड, ओनिंग योर पावर इज फ्रॉम इनसाइड। आई लाइक टू हेल्प वुमेन व्हेन दे वर्क फ्रॉम देयर इनसाइड आउट, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी, फ्रॉम डीप विद इन।
अच्छा, feeling जो empowered from within. जो विमेंस इसमें इस फील्ड में आना चाहती हैं, ब्यूटी और फैशन के फील्ड में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I don't train women to come in this field of fashion and beauty. I tell women whatever, whether she's a housewife, whether she's a student or she's a CEO of the company, she needs to own her femininity. कि अपनी खूबसूरती को और enhance करो, जिंदगी को जियो अच्छे से, और अपने अंदर से वो ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करो आउटसाइड. इनर ब्यूटी मीन्स ओपनिंग योर हार्ट, रेडिएटिंग दैट लव, दैट कंपैशन. एक माँ की मदर एनर्जी, एक गॉडेस की एनर्जी. सो शी हैज़ ऑल द पावर. सो वो अपनी सारी एनर्जीज को उस तरीके से यूज करे, नॉट बीइंग डिप्रेस्ड एंड एंजाइटी एंड सैड, एंड लिव दैट लाइफ एंड प्लीजिंग अदर्स एंड बिकम बेटर. अगर मैं ये कहूँ कि रूबी राणा अपने आप को डिस्क्राइब करे वन वर्ड में, कैसे करेगी? दैट्स अ हार्ड वन. Yeah. आई थिंक आई एम टोटली, मैं अगर अपने आप को बोलूँ, आज जो मैं हूँ मुझे लगता है मेरा रीबर्थ हो गया. आई हैव रिक्रिएटेड माई सेल्फ वॉट आई वॉज, एंड वो जो इनोसेंस में रहना और सरेंडरिंग में रहना, उसका और ही मज़ा है. और जो अब तुम दुनिया को वैलिडेट और प्रूव करना, वो में कुछ और है. सो आई फील लाइक टुडे आई एम रीबर्थिंग एंड बिकमिंग अ बेटर वर्जन, एंड आई एम लविंग माई लाइफ. लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल. आपका बेटा है, हाँ जी. तो वो कितना आपके मतलब सपोर्ट करता है आपके काम में? वो इंटरेस्ट लेता है, देखता होगा कि हाँ मम्मा बिजी रहती है, क्या है वो? कुछ नहीं इंटरफेयर. आई हैव कम टू अ स्टेज कि मैं उनको एज अ सोल दिखती हूँ, और उनको उनकी जो जर्नी है वो हाँ, अपनी हाँ. जर्नी अपने तरीके से जीते. वो खुश कि हाँ मम्मा जो, हाँ, वो अपने में खुश. दे हैव देयर ओन लाइफ एंड आई हैव माय ओन लाइफ. लाइक खुश होते हैं. एक मेरा बहुत बड़ा मैसेज है कि अच्छा. मैं भी उस औरत में हूँ, उसी में से निकली हूँ, जब मैं इसको फिक्स कर दूँ, उसको फिक्स कर दूँ, उसको फिक्स कर दूँ. आई वॉज, एक रूमी का कोट है बहुत फेमस, जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है. व्हेन आई वॉज क्लेवर, आई वॉज ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड. व्हेन आई गेट वाइजर, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. व्हेन आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई गेट वाइजर. रूमी सेड दैट. सो जब मैं बाहर से उसको ठीक करना, उसको ठीक करना, उसको ठीक करना, सबको ठीक करना, क्योंकि मेरे को लग रहा था प्रूव करना दुनिया को, मैं एक अच्छी माँ हूँ, जब मैं एक अच्छी ये हूँ. जब मैंने उन सबको छोड़ के फोकस अपने पे करा, अपने पे मतलब नॉट सुपरफिशियली बट डीप इनसाइड, एंड इट्स नॉट अ ऑन एंड ऑन स्विच की बहुत जल्दी हो जाए. इसको टाइम दो. टाइम लगा. जितना स्लो जाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी ग्रोथ होएगी, जितना आप ठहराव लाओगे उतना आपकी ऊपर जाओगे. सो जितनी मैंने अपने ऊपर काम करा अंदर से, उतना आई फील लाइक आई चेंज एंड आई फील बेटर एंड आई एम मोर हैप्पी पर्सन. एंड वो तुम्हारे इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट करता है. दे से ना व्हेन यू चेंज योर एनवायरमेंट चेंजेस. तो उसकी समझ भी अब आ रही है सब चीज़ों की. तो ऐसे तो रूबी जब कोई सैड होता होगा या मेंटली बहुत स्ट्रेस होता होगा, उसे कोई चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप खुद से ही अपने को मोटिवेट करते हो. रूबी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. वाकई ये जाना कि, और बहुत से लोगों ने, कि अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है. इनर ब्यूटी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. बहुत मज़ा आया, और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से. बहुत बहुत शुक्रिया. रूबी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे आयाम जिसके बारे में हमें नहीं पता था, उसे जानने का भी मौका मिला. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. इट्स माय ऑनर. एंड मैं दूरदर्शन, सारी टीम और सारे निज़म जी, सबको, आपको रश्मि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. एंड इट इज़ माय प्रिविलेज कि मैं अपनी कंट्री में आके वापस और अपने लोगों को पास पहुंच सकूं और हेल्प कर सकूं. एंड आई वांट टू रीच आउट एवरी वुमन ऑन दिस अर्थ and tell them that we can live again and restart our life. Thank you for inviting me. It was my privilege and I appreciate that, and I appreciate the entire Doordarshan team. Thank you so much. तो ये थी रूबी राणा, जिनके अभी तक के सफ़र के, ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमने जाना. अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए डीडी उर्दू. आदाब. प्रोफाइल्स देखो, फिर मिलो, टू मच टेंशन.